हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम चलते हैं आपको त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2 शुरू करते हैं। हम 8.1 जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को 8.1 एक्सरसाइज को समझने में कोई आपत्ति नहीं आई होगी, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको सिखाया था बेसिक फंडामेंटल ऑफ त्रिकोणमिति। देन हमने सिखाई थी आपको क्या बात है कि 8.1 एक्सरसाइज हम किस तरीके से सरल करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, हमने एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझाने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको समझने में कोई आपत्ति नहीं आई होगी। चलिए आप चलते हैं। हम 8.2 एक्सरसाइज का सवाल नंबर पहला है हमारा। 8.2 एक्सरसाइज का सवाल नंबर पहला क्या कहता है, सुन लीजिए पहले आप। इसमें लिखा है कि साइन 60 कॉस 30 और भैया कॉस 60 और साइन 30, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, ये कहता है आप सवाल नंबर पहले का पहला ऑप्शन है। 5 हैं उसमें, लेकिन पहला ये है फिलहाल आपके पास। ठीक है, तो अब कहोगे सर साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास तो है नहीं, आएंगी कहाँ से? पोज कर दे 1 मिनट इसको। मुझे उम्मीद है, सॉरी मैं बता रहा था आपको कि साइन 60 कॉस 30 और कॉस 60 और साइन 30 की जो वैल्यूज़ हैं आपको कहाँ से प्राप्त होंगी। देखिए एक टेबल होता है आपकी त्रिकोणमिति के अंदर, उस टेबल त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी किताब के अंदर आपका टेबल है, उस टेबल को आप अच्छे से लर्न कर लें, यानी याद कर लें आप, ताकि आपको इन सवालों को समझने में कोई आपत्ति ना आए। ठीक है ना, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको याद नहीं हो पाती, मान लीजिए आपको टेबल्स याद नहीं हो पाती हैं, तो आप 1-2 बार इन टेबल्स को बनाकर देख लें, ताकि आपको 1-2 बार बनाने के बाद ये टेबल अच्छे से याद हो जाएं और आपको कम समय में सवाल को सॉल्व करने में कोई आपत्ति या परेशानी ना आए। ठीक है, चलिए पहले हम सिखाते हैं कि बनाते कैसे हैं टेबल को। ठीक है, ये लिखा है, मान लीजिए साइन 60 लिखा है। देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए टेबल में हमारे पास सिर्फ 0 डिग्री एंगल होता है, 30 होता है, 45, 60 एंड 90 डिग्री होता है फिलहाल आपके लेवल तक, यानी क्लास 10th के लेवल तक। और ये चीज़ें जो होती हैं वो कंपटीशन में भी आपके काम आती है। ठीक है ना, देखिए लिखा है साइन 30, यानी साइन थीटा लेते हैं फिलहाल। ठीक है ना, थीटा में जो 0 डिग्री होता है, एक 30 डिग्री होता है हमारा, और एक होता है 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी हमारी, और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, और फिर है 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपके पास। ठीक है, चलो हम देखते हैं। देखो बनाने का तरीका क्या होता है, पहले काउंटिंग कर लेते हैं आप। 0 1 2 3 एंड देन 4। ठीक है, फिर डिवाइड कीजिए आप 4 से, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए आप, वर्गमूल यानी कि फिर 4 से डिवाइड कीजिए सब में, 4 से डिवाइड एंड 4 से डिवाइड, फिर वर्गमूल कर दीजिए सबका, वर्गमूल। तो इसी के माध्यम से आप साइन की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं टेबल के अकॉर्डिंग। अगर आपने साइन की वैल्यू फाइंड कर ली तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप पूरी ही त्रिकोणमिति जो सारणी होती है त्रिकोणमिति की, आप पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, यानी कि प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ को। चलिए साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। क्यों होगी जी, 4 से डिवाइड किया 0 में तो 0 मिलता है, और आप जानते हो कि 0 का जो वर्गमूल होता है वो 0 ही होता है भैया। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, साइन 0 हो गया। साइन 30 1/4 का इसका रूट क्या होगा, 1/2 होगा। चलो जी, आ गया। 2/4 का इसका रूट क्या होगा, 1/√2 होगा। चलो जी, और इसका होगा हमारा √3/2 और इसका होगा हमारा 1। ठीक है ना, तो इसी के साथ साथ हम जो है इन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो अब साइन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। कॉस की फाइंड करने के लिए देखो सिंपल फंडा है एकदम। साइन की जो वैल्यूज़ हैं उनका उल्टा कर दीजिए आप। ये मिल जाएगा आपको 1, ये मिलेगा आपको √3/2, ये मिल जाएगी 1/√2, ये मिल जाएगी आपको 1/2। देखो 30 है कॉस 60, साइन 30 की कॉस 60 वैल्यू सेम होगी। और यहाँ पे देखो आप 0 है, ये डिग्री 0, साइन 0 की 0 है, तो यहाँ पे कॉस 90 की 0 होगी। ठीक है, वैल्यू सिंपल फंडा एकदम। साइन की वैल्यूज़ को जस्ट एकदम उल्टा कर दीजिए, आपको कॉस की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब सवाल क्या है, सवाल ये उठता है आपके जहन में कि सर साइन की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन tan की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, आइए हम सीखते हैं इसके बारे में। ठीक है, मान लीजिए कि tan लेते हैं। tan तीसरा नंबर किसका आता है, tan का आता है। ठीक है, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 0 डिग्री यानी कि साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। ठीक है ना, साइन 0 कितना होता है, 0, कॉस 0 कितना होगा, 1 से डिवाइड करोगे 0 में तो कितना मिला आपको, 0 मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि tan 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0 होती है। चलो कर लेते हैं फाइंड इसको भी, यहाँ लाइन खींचते हैं, लाइन से ऊपर tan की वैल्यू कर लेते हैं हम सॉल्व। tan 0 की मिली 0। ठीक है,
अब सवाल क्या बन रहा है कि tan 30 की क्या होगी भैया, तो चलो जी tan 30 यानी कि sin 30 बटे cos 30 बराबर sin 30 कितना है 1/2 है और cos 30 है हमारा cos 30 है हमारा √3 बटे 2, 2 से 2 कट गया हमारा, इजिकल टू 1/√3 आपको वैल्यू मिली किसकी, tan 30 की वैल्यू मिली। ठीक है, चलो जी इसी के साथ साथ आपने tan 0 की भी और tan 30 की वैल्यू फाइंड कर ली। एक तरीका तो ये होता है हमारे पास, ठीक है, फाइंड करने का वैल्यूज़। इसके अलावा एक तरीका और होता है हमारे पास, देखिए मान लीजिए कि आपको दे रखा है sin 30, ठीक है, ये होता है 1/2 और होता ही है वाकई, देखो दे रखा आपको 1/2 sin 30 की वैल्यू। अब sin 30 की हेल्प से आप cos 30, tan 30, cot 30, sec 30 और cosec 30 इन सभी त्रिकोणमितीय रेशियो की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार, सुन लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो लंब क्या हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, ए बी सी ये आपने मान लिए इसके कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि आपके वर्टेक्स हो गए हमारे पास ए बी सी इस ट्रायंगल के। ठीक है, चलो जी ये 30 डिग्री का एंगल हो गया हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, देखो दो साइडें पता है, तीसरे नहीं पता, तो आप यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या होती है हमारे पास, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है AC बराबर आधार का वर्ग, आधार क्या है हमारे पास AB जो फाइंड करना है आपको, प्लस BC लंब का वर्ग, इनके योगफल के क्या हो गया बराबर हो गया वर्ग के, AC 2 का वर्ग, AB आपको ज्ञात करना है यानी फाइंड करना है, BC 1 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4 बराबर AB स्क्वायर प्लस 1, 4 माइनस 1 बराबर AB स्क्वायर और ये मिला 3 इजिकल टू AB स्क्वायर बराबर हो गया AB इजिकल टू मिला आपको √3। ठीक है, यानी एक पक्ष से अगर हमारा वर्ग हटता है तो दूसरे पक्ष में वो वर्गमूल के रूप में चढ़ता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलो जी मुझे उम्मीद है कि आप, अब देखो इसके बाद क्या है, ये ट्रिक आपको मालूम या पता चल गई होगी इस टाइम पर। अब देखो ये हमने तीसरी साइड फाइंड कर ली है AB की फॉर्म में। अब देखो आपको पूरे ही ट्रायंगल यानी कि जो ट्रायंगल हमारे पास है इसकी तीनों ही साइडें आपको मालूम हो चुकी हैं। अब इस ट्रायंगल की मदद से आप जिस तरीके से आपको पता है sin 30 की 1/2 होती है, तो cos 30 की फाइंड करनी, देखो आपको cos 30 की सिंपल फाइंड कर लेंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, तो √3 बटे 2 मिल जाएगी वैल्यू, ये रही cos 30 की वैल्यू। ठीक है, तो मुझे अब देखो tan 30 मालूम करनी है। अब डाउट आपके दिमाग में अगर है सर नहीं ये तो sin 30 और cos 30 तो आसान है, अब बताओ हमें तुम जो है cot 60 की वैल्यू क्या होगी, तो cos 60 के देखो ये जिस तरीके से बनाया हमने ग्राफ, क्या sin 30 के लिए बनाया 1/2 के लिए, ठीक है ना, 60 के लिए आपको 60 एंगल यहाँ लाना होगा, sin 60 की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी होगी, फिर तीसरी साइड आपको निकालनी होगी जिस सिस्टम मैंने बताया आपको 30 के लिए, ठीक है ना। तो इसकी सहायता से आप इस तरीके से आप आराम से सभी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ये होता है एक तरीका, एक दो बार इन तरीक़ों को अपनाएंगे, आप करने का प्रयास करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप टेबल को अच्छे तरीके से रट लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन रटना याद करना हमारे लिए उपयोगी क्यों है, उपयोगी हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम एक पॉइंट पे एक्सरसाइज कम से कम कर लेंगे सॉल्व, इसके अलावा एनी कंपटीशन में हमें ये चीज़ काम आ सकती है, ठीक है ना। फिलहाल हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 पर, और हम सवाल कर रहे थे पहला। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को जो बताई मैंने ट्रिक आपको छोटी सी, और हमने टेबल को सरल करने का प्रयास, सरल भी करने का प्रयास पूरी तरीके से किया है और समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी मेरी बातें जो मेरे द्वारा समझाई गई हैं, सिखाई गई हैं आपको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेकर के कि हम इस सवाल को, इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब है हमारे पास sin 60, देखो यहाँ पर sin 60 क्या होता है, √3/2। वैल्यूज़ का याद होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए ताकि आप सवाल को कम टाइम में सरल कर सकें, ठीक है। cos 30 √3/2 प्लस cos 60 क्या होगा बच्चों, cos 60 होगा 1/2 और sin 30 होगा 1/2। तो यहाँ पर मैंने सभी की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब मेरा कर्तव्य सिर्फ ये है कि मुझे इस सवाल को सरल करना है, यानी कि सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। चलो 2 दूनी 4 आ गया, √3 की √3 में की तो कितना आ गया 3 आ गया, प्लस 1 की 1 में की 1 कम 1, 2 दूनी 4 मिल गया, ठीक है। तो इसी के साथ साथ 4 और 4 एलसीएम मिला आपको, 3 प्लस 1 बराबर, क्योंकि 1 ही आ गया हमारे पास, 3 ही आ गया, ठीक है ना, प्लस का प्लस मिल गया आपको, 4/4 बराबर 1 मिला, ठीक है ना।
आपने ये वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं इसी के साथ साथ, ठीक है ना। तो ध्यान दें आप इस चीज़ पर, इस वीडियो पर, ताकि आप इस सवाल को आसानी से सरल कर सकें, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और आने वाली अपडेट को जानने के लिए, ठीक है, या हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस पूरे NCERT मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड अच्छे से करा सकें, ठीक है ना। पोज कर दें।